मैं आरती यादव। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा कविता क्रमांक 11 इस कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जो आज की हमारी कविता है, कविता क्रमांक 11 जो है वो आज का युग विज्ञान और निर्माण का पवित्र युग है। और इस प्रस्तुत कविता में कवि ने कहा है कि हमें इस विकास काल में भी नए नए अनुसंधान करने, अपनी संस्कृति का सम्मान करने तथा जगत का कल्याण करने के साथ साथ अपने चरित्र का निर्माण करने की बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों, हम जो कविता आज पढ़ने जा रहे हैं निर्माण के पावन युग में, तो संस्कृति, सभ्यता, अनुसंधान के साथ साथ हमें अपने व्यक्तित्व को भी निखारना चाहिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। बच्चों, आज की जो हमारी कविता है निर्माण के पावन युग, ठीक है, इस कविता के कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं और इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में हुआ है। बच्चों, इनका जो परिचय रहा है वो इस तरह रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता भी हैं। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। बच्चों, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो इस तरह हैं। प्रमुख कृतियों में मेरी 51 कविताएं जो कविता संग्रह है बच्चों, कुछ लेख, कुछ भाषण, उसी तरह बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, ये गद्य रचनाएं रही हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने पद्य संबंधी थोड़ी सी जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद हम कविता की तरफ चलेंगे। बच्चों, अब हम चलते हैं थोड़ी सी पद्य संबंधी जानकारी लेंगे। पद्य संबंधी जानकारी इस प्रकार है। कविता, जो हमारी आज की कविता है, यह रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। यानी कि जो हमें अंदर से आनंद प्रकट करे, अंदर से हमें वो खूबसूरती का एहसास हो। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया गया है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, नूतन यानी नया अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान यानी हमारी जो संस्कृति सभ्यता है उसका सम्मान, जगत का कल्याण यानी पूरे विश्व का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने की विशेष महत्व प्रदान किया। यानी जो हमारा चरित्र है उसको भी हमें ध्यान में रखकर सारे कार्य तो हम करते हैं, सारे कार्य के साथ साथ हमें अपने चरित्र, अपने व्यक्तित्व पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो इस कविता के माध्यम से वाजपेयी जी ने हमें यही प्रेरणा दी है। तो चलिए अब हम अपनी कविता की तरफ चलते हैं। तो हमारी जो कविता है वो इस प्रकार है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का निर्माण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। तो बच्चों, ये हमारी कविता की पंक्तियां रही हैं। जो इसके कठिन शब्द हैं वो इस तरह हैं। ये हमारे कठिन शब्द हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों के द्वारा जो है कवि यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी हमें क्या कहना चाहते हैं वो हम ध्यान देंगे। तो चलिए एक बार फिर हम कविता की पंक्तियों की तरफ चलते हैं। हमारी जो कविता की पंक्तियां हैं वो इस तरह है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। तो बच्चों, चलिए हम भावार्थ की तरफ चलते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि यह युग निर्माण का युग है।
यह युग बहुत पवित्र है। किसका युग है? निर्माण का युग है, बहुत पवित्र है। पर निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। यानी निर्माण के साथ साथ क्या जरूरी है? चरित्र निर्माण बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि निर्माणों के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए। निर्माणों के सामने हमें किसकी बात नहीं भूलनी चाहिए? चरित्र की बात नहीं भूलनी चाहिए। हर ओर लोग अपना स्वार्थ करने में लगे हैं। हर ओर अपने लोग क्या कर रहे हैं? स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इस संसार में सभी लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना के आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। हमें क्या नहीं भूलना चाहिए? संसार के कल्याण की बात नहीं भूलना चाहिए। चाहे कैसा भी हमारा चरित्र हो, चाहे हम किसी भी धर्म और जाति के हों, चाहे कैसा भी हमारा चरित्र होने दो, लेकिन हमें अपने चरित्र का निर्माण नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने व्यवहार के बारे में सोचना चाहिए। संसार के कल्याण के साथ साथ हमें वो सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे हमारा चरित्र निर्माण होता है, जहाँ पर हमारा चरित्र बनता है। यानी हमें अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहिए। तो इस तरह कवि कह रहे हैं। देखिए आगे कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं यह सच है कि क्या सच है? ये सच है कि तुम आगे बढ़ रहे हो और अलग अलग निर्माण कर रहे हो, अनुसंधान कर रहे हो, तो लेकिन फिर भी जो संसार के लिए हितकर है, जो संसार के लिए कल्याणकारी है, उसे तुमको नहीं भूलना चाहिए। और आगे कवि कहते हैं कि यह सच है। क्या सच है? ये सच है कि समुद्र अपार और अथाह है। समुद्र कैसा है? अपार है, बहुत बड़ा है, अथाह है, उसकी कोई सीमा नहीं। इस पर संघर्षों का भी आर पार नहीं। यानी जिस तरह समुद्र का आर पार यानी कोई किनारा हमें दिखाई नहीं देता, अथाह है, वो अपार है, उसी तरह जो संघर्ष है उसका भी कोई किनारा नहीं है, वो भी अपार है, उसका कोई आर पार नहीं है। किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच मझधार में छोड़ देना मंजूर नहीं। यानी जो हिम्मती होता है, जो साहसी होता है, उसको अपना संघर्ष बीच में छोड़ना मंजूर नहीं है। वो नहीं मानने को तैयार होगा कि मैं अपना कार्य बीच में छोड़ दूं, उसको पार उतरना ही है। पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। यानी हमें हमारी समस्या को सुलझाने के लिए चाहे कोई भी तरीका लगाना पड़े, चाहे कोई भी प्रयोग करना पड़े, चाहे कोई भी अनुसंधान करना पड़े, उसे हमें करना चाहिए। इस प्रकार कवि हमें कहना चाहते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं कविता की अगली पंक्तियों की तरफ। हमारी अगली पंक्तियां इस प्रकार है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। सील विनय आदर्श श्रेष्ठता। सील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी? शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है? शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है? कीर्ति कौमुदी की गरिमा। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। संस्कृति का सम्मान न भूले। तो बच्चों इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमसे कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि लोगों में अच्छे आचरण, अपने विनम्र बनने, आदर्श कहलाते तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत करना जरूरी है। यानी लोगों के अंदर, लोगों के मन में क्या भावना होनी चाहिए? लोगों से, दूसरों से श्रेष्ठ, विनम्र और आदर्श कहलाने की भावना जो है जागृत करना बहुत जरूरी है। तभी लोगों में चेतना आ सकेगी। तभी लोगों में क्या आएगी? चेतना आएगी। यानी चाहे हम किसी भी जात पात के हो, किसी भी धर्म के लोग हो, लेकिन हमारे मन में जो श्रेष्ठता है वो जागृत होनी चाहिए, जो विनम्रता है वो जागृत होनी चाहिए। वे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं, यानी किसी व्यक्ति के अंदर नैतिकता का आधार नहीं है, जो नैतिकता का आधार अगर किसी व्यक्ति में नहीं है, तो उसकी शिक्षा
काम की नहीं है। कहने का अर्थ क्या हुआ, यानी जो नैतिकता का आधार है, अपने बड़े लोगों का सम्मान करना, छोटे बच्चों का सम्मान करना, और इस तरह जो नैतिक मूल्य है वो अगर हमारे मन में नहीं है, हमारे आचरण में नहीं है, तो उस व्यक्ति की जो शिक्षा है वो कैसी है, बेकार है। कैसी है, बेकार है। चांदनी की शोभा में, तड़क भड़क में हमें अपना संस्कृति का सम्मान करना भूलना नहीं चाहिए। यानी अगर हमें भौतिकता, यानी हमें रुपए पैसे, हम बहुत आगे बढ़ जाएं, लेकिन फिर भी हमारी जो संस्कृति है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारी कैसी भी संस्कृति हो, लेकिन हमें अपनी संस्कृति की शोभा नहीं भुलाना, हमें अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं भुलाना चाहिए। कवि कह रहे हैं कि इस युग में, इस निर्माण के युग में, इस विकास के समय यह युग बहुत पवित्र है, यानी बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र का भी बहुत जरूरत है। यानी निर्माण हमें करना है, अनुसंधान हमें करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने चरित्र पर भी ध्यान देना। हमारा जो चरित्र है उस पर भी हमको ध्यान देना है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। किस बात को हमें ध्यान में रखना होगा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा नैतिक मूल्य है, जो हमारा चरित्र है, जो हमारा आदर्श है, उस चीज पर हम ध्यान दें, उसे हमें भूलना नहीं है। हर ओर लोग अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं, यानी हर तरफ लोग क्या कर रहे हैं, अपना स्वार्थ साध रहे हैं। चाहे वो हम किसी भी जात पात के हों, कैसे भी हों, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ में लिप्त हैं। जहां उनका स्वार्थ है वहीं पर उनकी रुचि होती है। लेकिन हमें अपने स्वार्थ की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के साथ साथ अपने चरित्र पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। किस पर ध्यान देना, अपने चरित्र पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कवि कहते हैं कि जो अपने हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। यानी हमें अपने साथ साथ लोगों के कल्याण की भी बात करनी चाहिए। हमें संसार का भी ध्यान रखना चाहिए, संसार के कल्याण की बात हमें करनी चाहिए। इस तरह कवि हमें प्रेरित कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम कविता की अंतिम पंक्तियों की तरफ चलते हैं। हमारी अंतिम पंक्तियां इस प्रकार है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थान में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। तो बच्चों, ये कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, वो भी हम देखते हैं। उसके आगे इस पंक्तियों के द्वारा कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं? कवि हमसे कहना चाहते हैं कि आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यानी जो आविष्कार हुए हैं, जो शोध हुए हैं, वो तो आविष्कारों में यदि वे मनुष्य के काम की बात नहीं है, इनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता, तो वह विज्ञान व्यर्थ है। यानी जो वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं, ठीक है, यानी जो आविष्कार होते हैं, अगर उसमें मानवता का कल्याण नहीं, मनुष्यों के काम के लायक नहीं है, प्राणियों के हित के बारे में नहीं सोच रहा है, तो ऐसा विज्ञान व्यर्थ है। इसे सृजनहीन ही कहा जा सकता है। इसे क्या कहा जा सकता है? सृजनहीन, यानी निर्माण के लायक नहीं है ये। तो इस तरह इसे सृजनहीन ही कहा जा सकता है। और कवि कहते हैं कि भौतिक तड़क भड़क के बड़े प्रभाव में आकर, यानी जो भौतिकता है, भौतिकता यानी सोने चांदी,
गहने, रुपए, पैसे, ये सारी चीजें, यानी भौतिक चीजें, जो भौतिक चीजों की तड़क भड़क है, उसके प्रभाव के कारण, उसके प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना भूल गए। हमें वो चीज नहीं भूलना चाहिए, हमें उत्थान नहीं भूलना चाहिए। और कवि कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि इस युग में, इस पावन युग में, इस विकास के दौर में यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। यानी निर्माण के साथ साथ क्या निर्माण है? चरित्र निर्माण, यानी हमारा आचरण कैसा होना चाहिए दूसरों के प्रति, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, यानी नैतिक आचरण हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और हमें इस बात का ध्यान भी रखना होगा। और निर्माण के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भूलनी नहीं चाहिए, यानी हमें अपने आचरण, अपने व्यवहार की बात नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार कवि कह रहे हैं हमें क्या नहीं भूलना चाहिए? हमें अपने चरित्र की, हमें अपने आचरण की बात नहीं भूलना चाहिए, यानी हमें अपने चरित्र के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। हर ओर लोग अपना स्वार्थ साधने में लगे, हर ओर लोग अपना क्या साधने में लगे हुए हैं? अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं और अपना स्वार्थ साधने में, सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कह रहे हैं कि हित साधना की इस आंधी में संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए, यानी जो संसार है, जो दुनिया है, इसके कल्याण की बात हमें सोचना चाहिए। हमें मिलजुल कर एकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने चरित्र, अपने आचरण पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें कल्याण की बात सोचनी चाहिए, पूरे विश्व के कल्याण की बात हमें सोचनी चाहिए। इस प्रकार कवि हमसे कह रहे हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं स्वाध्याय की तरफ। हमारा स्वाध्याय इस प्रकार है। स्वाध्याय में प्रश्न क्रमांक 1 इस तरह है। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। सूचना के अनुसार क्या करना है? कृतियां हमें करना है। नंबर 1, निर्माणों के पावन युग में हम इसे न भूलें। हमें क्या नहीं भूलना चाहिए? तो उत्तर क्या आएगा? उसका उत्तर इस प्रकार आएगा। नंबर 1, चरित्र निर्माण। नंबर 2, वसुधा का कल्याण। उसी तरह नंबर 3, नूतन अनुसंधान। और नंबर 4, संस्कृति का सम्मान करना। और नंबर 5, जीवन का उत्थान करना। तो ये गुण हमें नहीं भूलना है, हमें हमेशा ख्याल रखना है। और साथ ही साथ हमें अपने चरित्र के साथ इन गुणों पर भी ध्यान रखना है, इसे भूलना नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 इस तरह, होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? तो नंबर 1 जो है, आविष्कारों में क्या होना जरूरी है और विज्ञान में क्या होना जरूरी है। यानी अगर हम आविष्कार करते हैं तो हमारे पास कौन से गुण होना बहुत जरूरी है और विज्ञान में कौन से गुण होना बहुत जरूरी है। तो उसका उत्तर इस प्रकार आएगा। उत्तर में नंबर 1 जो है वो इस तरह, मनुष्य का प्यार, यानी आविष्कारों में मनुष्य का प्यार होना बहुत जरूरी है। और विज्ञान में प्राणियों का उपकार, यानी प्राणियों के बारे में सोचना हमारा धर्म है। विज्ञान अगर है तो विज्ञान का सबसे बड़ा धर्म यही है कि हमें प्राणियों के उपकार के बारे में सोचना है। तो इस तरह बच्चों आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। केवल एक शब्दों में उत्तर लिखिए, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, निर्माणों के युग को क्या कहा गया है? निर्माणों के युग को पावन कहा गया है, यानी निर्माणों का पावन युग है। उसी तरह प्रश्न क्रमांक 2, परिच्छेद में आया सौर मंडल का कौन सा एक ग्रह, यानी परिच्छेद में सौर मंडल के एक ग्रह की बात की गई है, वो कौन सा सौर मंडल है, कौन सा ग्रह है, उसके बारे में क्या उत्तर आएगा? तो उसका उत्तर इस प्रकार हम लिख सकते हैं, वसुधा। वसुधा यानी पृथ्वी, यानी पूरी कविता में हमने सौर मंडल यानी पृथ्वी के कल्याण की, यानी वसुधा के कल्याण की बात की गई है। तो इस तरह हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3 इस तरह है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। यानी जो पंक्तियां मैंने आपको दी है उसके बारे में आपको लिखना है। आविष्कारों की कृतियों का कल्याण न भूले, यानी आविष्कारों से लेकर कल्याण न भूले तक जो पंक्तियां मैंने आपको दी हैं, उन पंक्तियों का अर्थ आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये अपनी कॉपी में स्वाध्याय आपको करना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारी जो कविता है वो पूर्ण होती है। आज का युग विज्ञान और निर्माण का पवित्र युग है और इस कविता के द्वारा कवि नए अनुसंधान और हमारी जो संस्कृति का सम्मान हमें करना चाहिए और साथ ही साथ
पूरे जग के कल्याण की बात सोचनी चाहिए और इसके साथ साथ हमें अपने चरित्र पर भी, अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।